हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ एंड गुरु जी। स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस फॉर 18 जून के लिए। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाज़ार एक जगह पर बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना हुआ है। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर जाकर के आते हैं, क्या हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, मैंने यहाँ पहले से एक मार्क करके रखा हुआ है। उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन एक मार्कअप यहाँ पर हमें दिख रहा है। काइंड ऑफ एक बॉक्स रेंज जैसी चीज़ तो यहाँ पर बनी ही हुई है। और निफ्टी में यहाँ पर एक बेयरिश फ्लैग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बेयरिश सेंटिमेंट प्लस ऑल टाइम हाइस पर भी हैं। आइए देखते हैं क्या ऐसा कोई सिनारियो है जो हमें इसमें और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सके। सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ से यहाँ बाज़ार कुछ यहाँ से यहाँ आया था, एक फेक आउट, यहाँ से एक शानदार रिकवरी, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ आती है। तो बाज़ार के इस लेवल्स पर साइडवेज जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि बाज़ार यहाँ पर इस वक्त एक बेरिश फ्लैग बनाने का रीज़न यही है कि इस बड़ी सी बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन तकरीबन हम देखें 114 डेज़ की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आप एक बेरिश फ्लैग को बनते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ओवरऑल एक बेरिश मोड के साथ अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही साथ सुपर ट्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला भी यहाँ पर एक बेरिश साइन दिखा रहा है। आइए चलते हैं फिर इसके 15 मिनट चार्ट पर। अगर हम इसके 15 मिनट चार्ट पर देखें, ये ट्रायंगल हमें और भी ज़्यादा, ये फ्लैग ट्रायंगल जो भी इसे कहें, और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर हम गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग, इन तीनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें इसका ये इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करेंगे हम कि क्या हम इस ज़ोन पर अब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा क्या हम यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस नई ट्रेंड लाइन पर, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ओपनिंग हुए हैं, फ्लैट ओपन हुए हैं, तो एक संभावना ये रहेगी कि शायद हम यहाँ पर कुछ ऐसा टच करके ऊपरी लेवल्स पर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर बाज़ार ऊपरी लेवल्स पर जाने की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम हाइस पर है, तो हम एक रीटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम सेम चीज़ इसी लेवल की दोबारा से करेंगे कि बाज़ार अब यहाँ पर अगर आता है तो हम इस टच का इंतज़ार करेंगे और हम इन लेवल्स पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का टच एज अ टारगेट अवेलेबल है और इस ऊपर के ट्रेंड लाइन का टच एज अ टारगेट, तो दोनों ही तरफ हमारे टारगेट्स पहले से ही अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसको फिबोनाची से भी कंफर्म करने की कोशिश करें, सबसे पहले इस डाउन के टारगेट को हम कंफर्म करेंगे। इस पैटर्न के हाई से ट्रेंड लाइन के पॉसिबल हाई तक अगर हम इसको मार्क करें तो हम देख सकते हैं हम एक 50% सिनारियो, 50% फिबोनाची के लेवल्स तक हम आ सकते हैं। एंड ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें, ये जो इसका ऊपरी छोर है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई लेवल थी ही नहीं, तो हमने मार्क कैसे कर दी। इस ट्रेंड लाइन के अगर हम टचेस की बात करें, कहीं ना कहीं इसी लेवल्स के आसपास इसके टचेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मार्क करने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर हम इसको थोड़ा सा और चेक करें तो हम यहाँ पर देखेंगे 618 लेवल्स पर और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिख रही है। यहाँ पर 38.2 पर भी हम देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट दिख रही है। 23 पर भी यहाँ पर रिजेक्शंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस लेवल्स को बाज़ार फॉलो कर रहा है।
तो ये रहे इसके अप, ये रहे इसके डाउन के लेवल्स निफ्टी 50 के लिए। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले हम डेली चार्ट पर चलेंगे। डेली चार्ट पर अगर हम देखें, एक तरीके का फ्लैग पैटर्न, सबसे पहले सुपर ट्रेंड से हम देखेंगे एक बेरिशनेस प्लस यहाँ पर एक, लेकिन ये उतना परफेक्ट पैटर्न नज़र नहीं आता। इसमें अभी और भी ज़्यादा स्पेस है, बाज़ार यहाँ पर और भी ज़्यादा खेल सकता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं निफ्टी की तरह ही क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइंस है जिससे हमें और अच्छे से गाइड मिले कि यहाँ पर ये क्यों रुका हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये मेन ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये वाली। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाले जो टचेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाले एंगल्स कुछ इस तरीके से यहाँ जा रहे थे और ये एक आर्च जैसी चीज़ बनी। तो अगर हम यहाँ पर एक इंटरनल ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल ट्रेंड लाइन एक चार्ट पैटर्न है दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। आपको बस ट्रेंड लाइन करके टाइप करना है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये एक इंटरनल ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर एक गैप अप के साथ और फिर इसके नीचे वापस वापसी, और यहाँ पर ऐसा खेलते हुआ बाज़ार अभी इस लेवल्स पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ब्रेकडाउन यहाँ पर आएगा। ब्रेकडाउन आने के बाद हमारे पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे, साफ तौर पर हमें दिख रहा है पॉसिबल टारगेट इस ट्रेंड लाइन का टच प्लस फिबोनाची, दोनों ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं पॉइंट्स की। अब ये पॉइंट्स कितने हुए, 1700 पॉइंट्स, काफ़ी लॉन्ग टर्म नज़र आता है। लेकिन अभी बाज़ार यहाँ पर ऐसा वक्त बिताएगा, फिर यहाँ पर आ सकता है, फिर यहाँ कुछ इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग की बात करें, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो हम इस बॉक्स रेंज के अंदर, इस फ्लैग के अंदर ही शायद काफ़ी सारा वक्त बिता सकते हैं। अगर हम गैप अप खुले उसको भी हम मार्क कर लें। अगर हम गैप अप खुलते हैं तो इसी जोन पर एक रिटेस्ट का इंतज़ार करेंगे, और अगर ये वाला हिस्सा वापस एक बार हायर लेवल्स पर हमें टाइम फ्रेम्स पर नज़र आए तो हम ये लेवल्स के लिए देख सकते हैं। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जा कर के और समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट चार्ट पर हम देखेंगे इसको, ये रहा हमारा फ्लैग। तो यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर जैसे ही होती है, आप सबसे पहले ये देखेंगे फ्लैट ओपनिंग के बाद कि हम कहाँ पर टच कर सकते हैं। ये देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि टच कहाँ पर आ सकता है। एक संभावना अगर आप देखें, एक माइनर लेवल, एक जोन यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, और ये नंबर भी देखेंगे 50,000 एक राउंड नंबर लेवल है। तो यहाँ पर बाज़ार शायद थोड़ा और वक्त बिताए। अब यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा देखें, ये रहा एक ब्रेकआउट पहले से आ चुका है। तो हमारे पास एक टारगेट भी तैयार है 50 to 75। लेकिन अगर ये यहाँ से एक, यहाँ पर एक रिजेक्शन भी लेकिन नज़र आया था, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर फ्लैट सिनारियो ओपन होता है तो हो सकता है हम इस ब्रेकआउट की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। अगर गैप अप होते हैं तो हम इस जोन पर, ये वाला जो जोन है 50,068 एंड अराउंड 50,000, इस जोन पर हम रीटेस्ट भी हो सकते हैं। तो आइए वो सिनारियो भी यहाँ पर कुछ, लेट से हम यहाँ पर गैप अप हुए तो हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, और फिर ये कुछ इस तरीके का सिनारियो या फिर इस तरीके का सिनारियो हमें यहाँ देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, अगर गैप डाउन ओपन होता है बाज़ार, लेट से बाज़ार इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो हम इंतज़ार करेंगे क्या हमें रिटेस्ट मिल पाता है।
और क्या फिर हम ये वाला कुछ इस तरीके से हिस्सा देख सकते हैं सीधा इन लेवल्स के लिए या फिर इन लेवल्स के। ये देखिए ये वाला लेवल ट्रेंड लाइन एंड एक जो यहाँ पर एक मेजर बाइंग आई थी वो लेवल और ये लेवल काफ़ी मैच कर रहे हैं, तो हम पॉसिबल टारगेट के रूप में इसे देख सकते हैं अप एंड डाउन साइड दोनों के। बात करते हैं फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है। सबसे पहले डेली चार्ट पर चलेंगे। डेली चार्ट पर आ गए हैं और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुपर ट्रेंड अभी भी बेरिश मोड पर इसका भी है और यहाँ पर का बेरिश फ्लैग और भी ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आता है। अब हम यहाँ पर अब वही सब यही है कि ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास। तो अगर हम बात करें क्या हमें इसकी भी कोई एक इंटरनल ट्रेंड लाइन मिल सकती है, ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक इंटरनल ट्रेंड लाइन मिल गई। इंटरनल ट्रेंड लाइन का यही एक फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट टचेस मिलते हैं और बाज़ार इन लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं हमें अप साइड का टारगेट टचेस को थोड़ा और, यहाँ ये वाला टच हमने परफेक्ट कर लिया। तो अगर अप साइड इसको जाना है फिर चाहे ये गैप अप होकर के जाए या तो फिर यहाँ फेक आउट करके जाए, हमारे पास ये वाला एक टारगेट रेडी है 22,850। अगर हम डाउन साइड आते हैं तो अगर हम यहाँ पर फ्लैट ओपन होते हैं तो शायद हम यहाँ पर हल्की सी वोलेटिलिटी दिखाएंगे, हल्की वोलेटिलिटी दिखा करके डाउन साइड। आइए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर समझें। ये रहा, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि ये कौन से टचेस की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव हमें नज़र आ रहा है। इसका एक ये देखिए ये एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन एक ब्रेकआउट हो गया और रेड कैंडल्स के साथ ये उसमें वापस भी आया है, तो एक फेक आउट जैसा सिनेरियो। तो हो सकता है अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग करें तो हो सकता है कि हम फ्लैट ओपनिंग करने के बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ अब यहीं पर ही हमने क्यों मार्क कर लिया इस तरीके का टप्पा, बिकॉज ऑफ दिस ये हिस्सा यहाँ पर हमें एक वोलेटिलिटी दिख कर के हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें इसी जोन पर टच का इंतज़ार करना है और फिर अगर ये वापस इसे काटता है या लेट्स से इसे काटता है तब हम इसको इन हायर लेवल्स के लिए देख सकते हैं 22,560 के लिए, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। बेरिशनेस दिख रहा है। लास्ट आवर का वॉल्यूम्स भी अगर हम चेक करें कुछ बड़े बड़े बेरिश कैंडल्स थे और अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट सुपर ट्रेंड से देखें अभी भी ये थोड़ा सा इसमें ग्रीनिश ही है। लेकिन जैसे ही ये वाली लेवल्स टूटेगी ये वाला रेजिस्टेंस तो ये सुपर ट्रेंड भी आपको रेड में नज़र आएगा, बेरिश नज़र आएगा। तो फिर हम इसके अगले टारगेट्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो वो हमें साफ साफ यहाँ दिख रहे हैं, ये वाला एक एंड ये वाला एक एंड अप लेवल ये एक और ये एक 22,750, ये वाला 22,577 एंड ये नीचे वाले लेवल्स। आइए बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप की कहानी सबसे पहले डेली चार्ट पर देखते हैं क्या है। मिड कैप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हायर लेवल्स पर जा रहा है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स बन रहे हैं इसके अंदर। सुपर ट्रेंड की बात करें ये ऑलमोस्ट इसको ग्रीन करने में ही लगा हुआ था लेकिन वापस आया है इसके अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमको कोई एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है। बिल्कुल ही साफ तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 1, 2 एंड 3 वाली ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसको ये वाला हिस्सा। तो हमने यहाँ पर एक टच कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये ना सिर्फ कल के लिए, अगर हम यहाँ पर कल एक इनसाइड बार या बेरिश इंगल्फिंग या ऐसा कुछ अगर हम बना लेते हैं कल तो हो सकता है हम अगेन और ज़्यादा फॉलिंग सिनारियो यहाँ पर देख सकते हैं इन लेवल्स पर वगैरह। तो अब बात करते हैं कल की। तो मिड कैप निफ्टी में अगर कल की बात करें तो अगर हम एक
इस यहाँ के आसपास अगर हम अप साइड पर ओपन होते हैं, फ्लैट टू अप साइड अगर ओपन होते हैं, और अगर हम एक रिजेक्शन खाते हुए इसी ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ अगर आना शुरू करें, तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाएगा। अगर गैप अप खुलते हैं, अगर गैप अप खुलते हैं तो फिर हमें और ज़्यादा क्वालिटी प्राइस एक्शन बनने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जोन बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। ये जोन हमारे काम का जोन ये रहा कि शायद ये टच पूरा करे, हमें यहाँ पर एक कुछ मिले, और फिर अगला दिन हमारे लिए और आसान होगा, और एक बेरिश कैंडल के लिए इस लेवल्स तक के लिए। तो मिड कैप के लिए फ्लैट टू गैप डाउन गैप अप ओपनिंग ज़्यादा बेहतर होगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर तो मिड कैप के लिए फ्लैट या गैप अप ओपनिंग ज़्यादा बेटर रहेगी, एक शैडो लगा करके डाउन साइड के लिए। फिर निफ्टी की बात करें, ये तीनों ही सिनारियो हमने समझा लिए। एक बेरिश रेंज। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर हम खेल सकते हैं। निफ्टी की बात करें, एक बेरिश फ्लैग यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है। मिलते हैं कल की मार्केट एनालिसिस में। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई ट्रेडिंग टिप नहीं है। अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू दोस्तों।